आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है। तो देखिए, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा, या गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान मानकर उसको अभागा समझती है, या गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान मानकर उसको भाग्यहीन मानती है, ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके। तो उद्धव थे वहाँ श्री कृष्ण के पास होते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, तो इस कारण गोपियों को वे भाग्यहीन लगते हैं। तो इस कारण से गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान मानकर उसको भाग्यहीन समझती है। तो यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त है। विपरीत लक्षण से भाग्यवान का अर्थ भाग्यहीन है। यदि हम भाग्यवान का उल्टा करें तो क्या होगा, भाग्यहीन। तो इसी कारण से गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उसको भाग्यहीन समझती है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इस प्रश्न को हम एक बार और दोबारा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके हैं, इस कारण गोपियों को वे भाग्यहीन लगते हैं। कैसे लगते हैं, वहाँ गोपियों को भाग्यहीन लगते हैं। यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त है। विपरीत लक्षण, यदि हम भाग्यवान का उल्टा करें तो क्या होगा, तो इसका विपरीत लक्षण से भाग्यवान का अर्थ है भाग्यहीन। तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, हिंदी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और इस प्रश्न को नोट कीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए।